दार्जिलिंग कुछ नौजवान पिकनिक मनाने की जा रहे थे। ये नया साल का पिकनिक मनाने जा रहे थे। अब जो गाड़ी लेकर 4 व्हीलर लेकर गया था, अब उसमें 6-7 नौजवान थे। अब चढ़ाई पर जब गाड़ी चढ़ी पहाड़ पर, दार्जिलिंग में पहाड़ है ना, तो वो गाड़ी ऊंचाई चढ़ नहीं पाई। अब चढ़ते चढ़ते इंजन गर्म हो गया, क्या हुआ, ब्रेक फेल हो गया, पीछे पलटी वो गाड़ी, ब्रेक फेल हो गया, अब ब्रेक लग ही नहीं रहा। और कुर्बान जाओ मुफ्ती सोहराब साहब का बच्चों की जान के लिए नए साल के ऊपर। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। रात में मुर्शिदाबाद में प्रोग्राम था। अच्छा, प्रोग्राम खत्म हुआ, वहां से सुपौल के लिए निकले। 11:30 बजे मेरा सुपौल में प्रोग्राम था। मेरी गाड़ी का हॉर्न जो है ना वो डिस्टर्ब था, तो अररिया में आके खाना खाए दोपहर का 4 बजे शाम में। तो वहाँ एक मैकेनिक था, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि हॉर्न ठीक कराओ। तो वो लोग गए तो सब मेरी वीडियो देख कर सब पहचान गए, कुर्सी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बैठाओ, चाय लाओ, नाश्ता लाओ। हमने भाई खाना भी तो खाना खाया। वो अल्लाह का बंदा कुर्बान जाओ, बड़ा सखी था। उन्होंने कहा कि हज़रत मेरा नाम हाजी अनवर है और 11 कट्ठा ज़मीन रोड से लेकर पीछे तक ये मेरी ज़मीन है, और उसी ज़मीन में अपने घर के बगल में शानदार मस्जिद बनाया। अब बोला हज़रत ये जो बड़ी कब्रिस्तान है इसमें 6 कट्ठा ज़मीन हम दिए। अल्लाह ने किसी चीज़ की कमी नहीं दिया। और देखिए उसके वालिद की तबीयत ख़राब थी, वालिद साहब की तबीयत, बोला हज़रत थोड़ा दुआ कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ किया, फिर वहाँ से निकले। हॉर्न का पैसा नहीं लिया, मैं देता रह गया कि अल्लाह का बंदा आपका बिजनेस है, हॉर्न का पैसा कम से कम जो कीमत है रख लो। बोला हज़रत इतना तो खिदमत का मौका दे, बिजनेस सबसे नहीं किया जाता है। ओह दुनिया से क्या लेकर जाना है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ चले जाएंगे, यही सब तो काम आएगा। वो बोला यही सब तो काम आएगा। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा है, ये माल मेरा है, ये माल मेरा है, तुम्हारा माल कौन सा है? सुनो, तुम्हारा माल 3 तरह का है। कै तरह का है? तुम्हारा अपना 3 है। तुम्हारा अपना माल 3 तरह का है। नौजवानों सुनो, ये आमीना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनो, फरमान सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारा माल 3 तरह का है। एक वो जो तुम खा के खत्म कर दिए, खा के, अरे बोलो, दूसरा वो पहन के पुराना कर दिए, कपड़ा पहन के पुराना कर दिए, क्या हुए? 2 हुए। तीसरा वो जो सदका करके आगे भेज दिए, ये तुम्हारा है। बाकी जो माल बचा है ये तुम्हारी औलादों का है, तुम्हारे वारिसों का है, तुम्हारे हुकूकदारों का है। तुम्हारा माल वही है जो खा लिए, खा के खत्म कर दिए, जो पहन कर कपड़ा पुराना कर दिए, वो तुम्हारा था। जो दुरहती दुनिया में सदका करके आगे भेज दिया, अल्लाह के बैंक में जमा हो गया, वो तुम्हारा है। बाकी सब तो मरने के बाद फिर तमाशा देखो, बंटवारे का हिस्सा का, तकसीम का हिस्सा देखो। बाप मर गया, 2 बेटा, मेरे रिश्तेदार आए, तजीज़ो तकफीन का काम हो गया। अब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि भाई अब्बा मर गए हैं, ज़मीन का बंटवारा करो, दुकान का बंटवारा करो, गाय है गाय का बंटवारा करो। तो छोटे भाई ने कहा भाई कुछ दिन और रुक जा, अभी तो अब्बा मरे हैं। बोला नहीं, हम नहीं रुकेंगे। तो रिश्तेदार लोग थे, मामू थे, फूफा थे, उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा क्या झगड़ा करो दे कि मिल ले। बोले मामू ती हिस्सा करे दे। बोले ठीक है, बोट आज के करबो या 10 दिन बाद करबो, करना तो चाहिए छे, ठीक छे मी करो दही, हिस्सा बखरा करो दही। तो मामा बोला कि 4 बीघा तोर बाप जमीन छोड़े मरिया हो, की करबो? तो छोटे भाई से पूछा कि की करबो रे? तो छोटा भाई बोला कि भाया जानबे। तो भाया बोला ठीक छे मी 4 बीघा जमीन रखे लूँ। हाँ। तब मामा बोला कि पौवा खाली में तोर 12 एकड़ दुकान छिलकू, की करबो? तो छोटका पूछा, छोटका बोला कि भाया जानबे। तो भाया बोला कि ठीक है दुकान में रख लूँ। तब मामा बोला कि तुम्हारा अब्बा 2 गाय छोड़ के मरा है, क्या करोगे? छोटा बोला भैया जानेगा। भैया बोला ठीक है गाय भी हम रख लेंगे। तब मामा बोला कि 25,000 रुपया तुम्हारे अब्बा के ऊपर में कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटका बोला भैया जानबे। तो भैया गर्म हो गया कि सब कुछ हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। जमीन हम जाने,
माँ दुकान हम जाने, माल हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो।